पांवटा साहिब में स्नैक तस्कर पुलिस रिमांड पर। पांवटा में स्नैक की तस्करी के आरोप में फरार चल रहे आरोपी अतुल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी को पुलिस ने 4 महीने बाद गिरफ्तार किया है। उसके घर से 9.69 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी और उस दौरान पुलिस ने स्मैक के साथ एक महिला संगीता उर्फ गीता को भी गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान महिला का पुत्र अतुल उर्फ तुल्ली मौका देखकर फरार हो गया था। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। सोलन बाईपास पर भिड़े ट्रक और टिप्पर। बाईपास सोलन रोड पर ट्रक और टिप्पर में आपसी भिड़ंत का मामला सामने आया है। सौभाग्यवश घटना में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों वाहनों की आपसी भिड़ंत के कारण कुछ समय के लिए अन्य वाहनों की आवाजाही जरूर प्रभावित हुई। समय रहते पुलिस जवान ने मौके पर पहुंचे दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाया और वाहनों की आवाजाही को सुचारू करवाया। इस दौरान पीछे दोनों वाहन चालक एक दूसरे को गलत ठहराते रहे। नौहराधार में बसों की टाइमिंग को लेकर भिड़े चालक परिचालक, आधे घंटे तक लगा रहा जाम। नौहराधार में बसों की टाइमिंग को लेकर चालक परिचालक भिड़ गए, जिसे बाजार में आधा घंटे तक जाम लग गया। समय को लेकर हुई बहसबाजी के बाद झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों बसों के चालक परिचालक हाथापाई पर उतर आए। मजेदार बात यह है कि यहाँ पुलिस का कोई भी कर्मी मौजूद नहीं था। उधर एएसआई नौहराधार जयसिंह ने बताया कि 2 बसों के ड्राइवर कंडक्टर के बीच हुई लड़ाई में दोनों की ओर से क्रॉस FIR हुई है। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। सुजानपुर में घर पर गिरी आसमानी बिजली, 3 लोग घायल, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। उपमंडल के जंदड़ू पंचायत के वार्ड 1 में गुरुवार सुबह मकान पर आसमानी बिजली गिर गई है, जिससे मकान क्षतिग्रस्त हो गया है और आग लग गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंचायत प्रधान सुरेश कुमार ने बताया कि हादसे के वक्त 3 लोग मकान में थे, जिन्हें गंभीर चोट आई है, जिन्हें सुजानपुर अस्पताल भेजा गया है। थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि मौके पर पुलिस टीम को भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटनास्थल का भी दौरा किया गया है। कांगड़ा बाईपास पर दर की पहाड़ी, धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद। बुधवार देर रात भारी बरसात में धर्मशाला शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर कांगड़ा बाईपास के निकट पहाड़ दरकने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भूस्खलन के चलते कांगड़ा से दिल्ली, शिमला, जलंधर की ओर जाने के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इसी के साथ दूसरे राज्यों से आने वाली दूध, ब्रेड और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को लेकर आने वाली गाड़ियां भी कांगड़ा नहीं पहुंच पाई। हालांकि प्रातः के समय बारिश कम होने के साथ ही लोक निर्माण विभाग की मदद से राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग द्वारा इस मार्ग को तुरंत बहाल करने के लिए 2 JCB सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए लगा दी गई। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के अधिकतर भागों में गुरुवार को मौसम साफ रहा, लेकिन जिला कुल्लू के बाह्य सराज की रघुपुर घाटी में भारी बारिश दर्ज हुई। रघुपुरगढ़ के साथ बादल फटने से भारी तबाही हुई है। दोपहर बाद फटे बादल के बाद पूरी घटना में अफरा तफरी मच गई। बादल फटने से बालागढ़ में आई बाढ़ से करीब 20 किलोमीटर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। मटर की खेती के साथ मक्की, दालों की फसल को नुकसान पहुंचा है। कई जगह बाढ़ का मलबा बगीचों में आने से सेब के पौधे भी बह चुके हैं। रोहाचला, फनौटी, जुहड़ सड़क के साथ आधा दर्जन से ज्यादा पैदल रास्तों का नामो निशान मिट गया है। इससे पहले 22 सितंबर को भी बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। फनौटी पंचायत के प्रधान दौलत चौहान ने कहा है कि 1 सप्ताह में दूसरी बार फनौटी पंचायत में बादल फटा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की चल रही स्नातकोत्तर परीक्षाओं में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न आने पर मामला फिर सामने आया है। इस बार MA लोक प्रशासन 4थे सेमेस्टर की परीक्षा में दूसरे सेमेस्टर से संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए। मामला परीक्षा नियंत्रक तक पहुंचा तो छानबीन करने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। अब HPU परीक्षा दोबारा आयोजित करेगा। बुधवार को लोक प्रशासन के 4थे सेमेस्टर की कोड नंबर 18 सम एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया परीक्षा में दूसरे सेमेस्टर के प्रश्न आए। विश्वविद्यालय कैंपस में बनाए गए केंद्रों में परीक्षा देने आए विद्यार्थियों ने जानकारी परीक्षा केंद्र इंचार्ज को दी। इसके बाद SFI ने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर मामला उठाया। परीक्षा नियंत्रक से मिले विद्यार्थियों ने कहा कि बार-बार ऐसी चूक से परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं। छानबीन के मुताबिक चूक पेपर सेटर के स्तर पर हुई है। प्रश्न पत्र में सेमेस्टर और विषय का नाम सही लिखा था, लेकिन प्रश्न दूसरे सेमेस्टर के पूछे गए थे। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव की घोषणा के बाद अब भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है। उससे पहले ही अर्की में भाजपा की टिकट के लिए जंग तेज हो गई है। अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा फिर मुखर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार टिकट का उनका हक है। बोले, कुछ समय पहले ही नई दिल्ली जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिलकर आया हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य नेताओं के सामने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ। अर्की से 2 बार भाजपा विधायक रहे गोविंद राम शर्मा का वर्ष 2017
2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट कट गया था। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को कांग्रेस ने इस सीट के लिए टिकट दिया था, तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार 2 बार सिटिंग विधायक गोविंद राम का टिकट काट दिया था। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने गगरेट विधानसभा क्षेत्र के तहत मुबारकपुर में गगरेट के विधायक राकेश ठाकुर की उपस्थिति में विद्युत उपमंडल कार्यालय का लोकार्पण किया। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि मुबारकपुर में विद्युत उपमंडल का कार्यालय खुलने से 10,000 परिवार की 40,000 लोगों की आबादी को लाभ मिलेगा। इस कार्यालय को 3 सेक्शनों में बांटा गया है, जिसमें कुहाड़छन, बनेहड़ा और मुबारकपुर के लगभग 1.5 दर्जन पंचायतों के हजारों भोक्ताओं को इस कार्यालय के खुलने से लाभ मिलेगा। उन्होंने गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 13 नए ट्रांसफार्मर स्वीकृत करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को ट्रांसफार्मर 3 महीने के भीतर लगाने के निर्देश दिए। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली कांस्टेबल के 1334 पदों के लिए प्रस्तावित पुलिस भर्ती पर अब भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता की वजह से पेच फंस गया है। वैसे तो पुलिस मुख्यालय ने सरकार की अनुमति के बाद इन पदों को भरने के लिए 10 सितंबर को अधिसूचना जारी कर दी थी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि संबंधित जिले की जिला भर्ती कमेटी भर्ती के शेड्यूल और स्थान के बारे में अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी। भर्ती का जिलावार और श्रेणीवार आरक्षण भी अलग से अधिसूचित किया जाएगा। 1 अक्टूबर से भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होना है। ऐसे में जिलावार अधिसूचना जारी करना जरूरी हो गई है। आचार संहिता लागू होने के बाद अब नई अधिसूचना में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। सूत्रों के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पत्र में यह भी बताया गया है कि भर्ती को लेकर अधिसूचना पहले जारी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त जेबीटी और सीएनबी शिक्षकों की अब रजामंदी पर अंतर जिला तबादले बिना शर्त हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सूबे के 43,000 शिक्षकों को राहत देने वाले कैबिनेट फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन दिनों श्रेणियों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए सरकार ने 13 साल की शर्त घटाकर 5 साल की है। तबादलों के लिए निर्धारित 3% कोटे को भी बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। शिक्षा सचिव की ओर से इस बाबत प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को पत्र जारी कर दिया गया है। अंतर जिला तबादलों के लिए बनी नीति में संशोधन होने से 25,000 जेबीटी और 18,000 सीएनबी शिक्षक अब गृह जिलों में तबादला करवा सकेंगे। 13 वर्षों का कार्यकाल पूरा होने के बाद पहले ये तबादले होते थे। सरकार ने इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।